Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Mercy Giving. Welcome again, friends. In this video, we will discuss about chromosome structure with respect to nucleosome. First of all, we will discuss about genetic material in a cell, then chromatin, types of chromatin, chromosomes, centromere, telomeres, types of chromosomes, functions of chromosomes, prokaryotic versus eukaryotic chromosomes, chromosomes in interphase, mitosis, meiosis, and DNA wrapping. Histone proteins. What is histone proteins? Non-histone proteins, formation of histone octamer, 30 nanometer fiber of nucleosomes. नेक्स्ट क्रोमोसोम कंडेंसेशन बाय कंडेंसेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो कंडेंसेंस है ये क्या चीज़ है। तो जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम कहते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लेट मी टेक अ कलर, ये वाली यानी क्या होती है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन, इनकोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन जो जाती है वो इनकोडेड इंफॉर्मेशन, जिसको इनकोड किया जाता है ख़ास मटेरियल के अंदर, उस मटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं। और ये हमारे पास डीएनए, ये क्या है, ये एक है डीएनए हमारे पास, और ये डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये हमारे पास है यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर, इन प्रोकैरियोट्स genetic material is usually concentrated in a specific region of cytoplasm is called chromatin। ये जो साइटोप्लाज्म का वो जगह है, साइटोप्लाज्म की वो जगह जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है कंसनट्रेटेड नहीं कि थोड़ी गाढ़ी सी फॉर्म में इकट्ठा होकर, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज अ सिंगल, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। सिंगल और बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मोस्टली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन पॉइंट। एक ख़ास पॉइंट पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। ये देखिएगा इस पिक में एक, इट डज नॉट कंटेन एनी हिस्टोन प्रोटीन्स, और एक चीज़ याद रखनी, हिस्टोन प्रोटीन्स ये जो ना प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास ये सेंटर में पड़ी हुई जगह है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन क्या है, क्रोमोसोम जो डीएनए का वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास पॉइंट पर वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। Genetic material is in the form of genomic DNA enclosed within a nucleus। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए हिस्टोन अक्सर में ये वाला मतलब डीएनए जैसे हमने अभी प्रोकैरियोट्स में पढ़ा, वो वाला डीएनए कहाँ था, वो न्यूक्लियोइड में पड़ा था, लेकिन अक्सर का डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, और वो डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि वो या तो क्रोमेटिन की फॉर्म में हो सकता है और या इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। अब ये सारे पॉइंट्स किन के अंदर हैं, ये हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं इन यूकैरियोट्स। ये चीज़ें यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद यानी कि ये सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, और ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के ये जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें आ जाता है कि जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, जैसे कहते हैं क्रोमेटिन यानी स्कैटर्ड फॉर्म और क्रोमोसोम कम्पैक्ट फॉर्म। और ये जो है क्रोमेटिन
It is found in scattered form in the nucleus in which genes can't express itself in this form. इस फॉर्म में जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्कैटर्ड फॉर्म में। ये मेन पॉइंट है याद रखने वाला कि इसमें जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करना मतलब यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इट इज़ कम्पोज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन्स एंड सम आरएनए। ये डीएनए प्रोटीन्स और कुछ आरएनए का मिक्सचर होता है, असल में उसी का ही कम्बिनेशन होता है। इट कैन बी एग्जिस्ट इन हेट्रोक्रोमैटन एंड यूक्रोमैटन। ये हेट्रोक्रोमैटन और यूक्रोमैटन दो फॉर्म में पाया जाता है। हेट्रोक्रोमैटन क्या होता है ये देखते हैं। डार्कली स्टेन ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटन। जब हम इसको स्टेन करें ना, यानी कि ये वो क्रोमैटन है या वो डीएनए का मिक्सचर है, अगर हम इसको स्टेन करें, इसको एक ख़ास कलर दें तो इसको डार्क कलर आता है। डार्क कलर आज जिसको आए उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटन। एट दैट रीजन क्रोमैटन फोल्ड्स इटसेल्फ फॉर्मिंग अ हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। यानी कि इस रीजन में जो 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 होता है क्रोमैटन होता है, उसने अपने आप को इतना ज़्यादा फोल्ड किया होता है कि हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से उसको डार्क कलर आता है। ठीक है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही कंडेंस फॉर्म है, मतलब वो एक ही जगह पर कितनी दफ़ा ही वहीं पर ही मतलब कंडेंस। ये देखें, अब ये क्या होगा, ये डार्क हो गया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा हल्का सा, तो ये इतना डार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हेट्रोक्रोमैटन बन जाएगा, ये बन जाएगा यूक्रोमैटन। लार्जली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग जीन एक्सप्रेशन ड्यू टू इट्स टाइटली पैकेजिंग। और ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का बनना। ठीक है, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, वो जो आरएनए के बनने का मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर इनएक्टिव होता है और ये प्रिवेंट करता है जीन एक्सप्रेशन को। इसमें इतना जीन एक्सप्रेशन नहीं ना होने की रीज़न क्या है, वो ये क्या है कि ये टाइटली पैकेज होता है। इसकी पैकेजिंग टाइट होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मिक्स फॉर्म में होता है, इसलिए इसको जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारे पास यूक्रोमैटन। लाइटली स्टेन्ड एज दे आर लूजली पैक्ड रीजन। जैसे अभी हमने बात की, लाइटली स्टेन्ड होगा, वो डार्कली स्टेन्ड। ठीक है, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव अलाउइंग जीन एक्सप्रेशन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और जीन एक्सप्रेशन को अलाउ करेगा। 92% ऑफ ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ यूक्रोमैटन। ये पॉइंट है, 92% क्या होता है, यूक्रोमैटन है, जबकि बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमैटन। अब ये ज़रा फ़र्क देखिए, हेट्रोक्रोमैटन, ये यूक्रोमैटन है और ये हेट्रोक्रोमैटन है। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम है असल में, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये वाला एंजाइम क्या करता है, इसको इसकी एसिटाइलेशन करवाएगा। एसिटाइलेशन से ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो के ये लेस कंडेंस हो जाएंगे एट क्रोमोसोम्स आर्म्स। अच्छा खैर, अच्छा ये क्या हो गया, लेस कंडेंस हो गए ये जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स पर, मतलब आर्म्स जैसे ये क्या है हमारे पास क्रोमोसोम है, ये वाले इसकी आर्म्स हैं असल में क्रोमोसोम के। और ये जो क्या है, क्रोमोसोम के आर्म्स होंगे, जैसे ये वाले, ये दो इसके आर्म्स हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम के आर्म्स पर क्या करेगा, उसको लेस कंडेंस कर देगा, कंटेन यूनिक सीक्वेंस, और इसमें ख़ास सीक्वेंस होगा। ये सारी चीज़ें किसकी हैं, यूक्रोमैटन की। इसमें ख़ास सीक्वेंस होगा, जीन रिच, इसमें ज़्यादा जीन्स होंगे जो ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस होंगे, जिन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेस होना है वो वाले जीन्स। रेप्लिकेटेड थ्रू आउट एस फेज। हमने पढ़ा था ना माइटोसिस, एम फेज, जो माइटोसिस होती है उसके अंदर G1 फेज, एस फेज होती है, और ये एस फेज में रेप्लिकेट होता रहता है। फिर बाद में ये रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में इसी के अंदर ही रिकम्बिनेशन ज़्यादातर आती है। ठीक है, और ये जब हुई है, यानी कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, अब ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, ये कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं। ये हिस्टोन स्टाइल ट्रांसफेरेज, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या है, दोनों मिलते हैं, मिलकर इसको ज़रा ओपन कर देते हैं, ओपन करके ताकि इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सके। हाइपर एसिटाइलेटेड, ये हाइपर एसिटाइलेटेड, यानी कि इसकी एसिटाइलेशन
ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है।